दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि ये जो गिरावट हुई इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि एफआईआई बाजार से लगातार बिकवाली कर रहे हैं और इसकी वजह से ये पे गिरावट से शुरू हो चुकी है बाजार में। और नतीजा ये है कि वोडाफोन आइडिया का शेयर सिंगल डिजिट में आ गया। फिर से गिरावट की वजह से स्टॉक काफी नीचे आ गया। अब इसके बीच में एक बड़ा झटका सरकार ने और दे दिया। गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाई है वोडाफोन आइडिया पे। अब पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे किस वजह से पेनल्टी लगी है। और दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल को भी सरकार को काफ़ी बड़ी रकम चुकानी है। और टाटा की जो टेलीकॉम कंपनी है तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी वो सेम ट्रीटमेंट चाहिए जो वोडाफोन आइडिया को दिया गया, यानी उनको भी राहत चाहिए। अब क्या सरकार फैसला करेगी? दूसरी तरफ देखें तो अब रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट से क्या उम्मीद है? वोडाफोन आइडिया रिजल्ट के बाद बेहतर कर पाएगा? कल रिजल्ट हमारे सामने होगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 9.90 पर क्लोजिंग देखने को मिली। 2.75% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई फ्राइडे को। तो आप देख सकते हो कि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी। 10.18 की क्लोजिंग थी पिछले दिन की। 10.29 पर शुरुआत की, परंतु यही दिन भर का हाई बना। आप देख सकते हो वहां से गिरावट शुरू हो गई क्योंकि बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसकी वजह से इसने 9.8 से उनका लो बनाया। और इंट्राडे में आप देखें तो 10 से नीचे आ गया स्टॉक। 6.1252 वीक का लो है, लेकिन हाई 12.80। तो पिछली बार तेजी के दौर में 12 रुपये 80 पैसे तक पहुंच गया स्टॉक। उम्मीद थी कि ये 19 तक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक 19 की बजाय फिर से 9 की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, यानी इस स्टॉक ने लोगों को फिर से धोखा दे दिया। अब इस गिरावट की वजह से जो आंकड़े काफी उत्साहित थे, ग्रीन थे, वो अब निगेटिव हो चुके हैं। पिछले एक महीने में यहाँ पे 16.83% की भारी गिरावट हो चुकी है, यानी स्टॉक काफी वापस नीचे आ गया ऊपर के लेवल से। 3 मंथ के हिसाब से 0.4% की गिरावट देखने को मिलेगी, यानी ये आंकड़ा भी निगेटिव हो गया। अभी फिलहाल 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक के अंदर 11.7% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से जो निवेश किया उसको 55.16% का इस समय पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। परंतु जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 5 ईयर के हिसाब से जिनका निवेश है उनको भी अभी भी 14.4% का नुकसान हो रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस लेवल पे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर 6 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगा दी है। और ये पेनल्टी के पीछे वजह है कि जो सर्विस क्वालिटी है वो उस बेंचमार्क को कंप्लीट नहीं कर पाई है जो सरकार ने फिक्स किया हुआ है। तो उसको टच नहीं किया है। अप्रैल 2025 के दौरान इन्होंने अच्छी सर्विस नहीं दिया है, यानी जो ग्राहकों को सर्विस मिलनी चाहिए वैसी बेहतर सर्विस नहीं मिल पाए, क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिसकी वजह से ट्राई ने इनके ऊपर ये 6 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है। तो अलग अलग जो सर्विस एरियाज के अंदर से काफ़ी सारी कंप्लेंट आई होगी कंपनी को। तो 23 जनवरी 2026 को ये ऑर्डर प्राप्त हुआ है कंपनी को। तो ये देख सकते हो कि जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी सर्विस ऑफ एक्सेस वायलेशन वायरलेस के तहत ये ऑर्डर इनको प्राप्त हुआ है। और जो ब्रॉडबैंड सर्विस है उसके अंदर भी इन्होंने सेवा के अंदर कमी प्राप्त दिखाई है। तो सर्विस रेगुलेटर एक्ट 2024 के अंदर ये कार्रवाई की गई है। तो सेबी के रूल्स के तहत जो भी ऐसी कोई पेनल्टी लगी है तो उसको एक्सचेंज को उसकी जानकारी शेयर करनी होती है, इसलिए उन्होंने कर दिया। साथ में कहा है कि हम इस ऑर्डर को जो पेनल्टी लगा है उसको हम अच्छे से ऑर्डर को समझ रहे हैं, जांच रहे हैं। उसके बाद हम अगला स्टेप उठाएंगे कि जो भी पेनल्टी लगाएगी वो पेनल्टी क्या बननी है या फिर इसके खिलाफ आगे कार्रवाई करनी है, तो वो कंपनी आगे सोचेगी। लेकिन एक तरह से देखें तो ये एक झटका तो है, क्योंकि सर्विस के मामले में वोडाफोन आइडिया काफ़ी बेहतर कही जाती है। लेकिन अब ये सेवा की कमी की वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाना इस बात का सबूत है कि इनको क्वालिटी और सुधारनी होगी। अब आप देखोगे कंपनी अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। कल हमारे सामने रिजल्ट होगा 27 जनवरी को। आज बाजार क्लोज था हमारे गणतंत्र दिवस की वजह से, और आप देख सकते हो कल अब हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है। जो भी रिजल्ट का नतीजा होगा उसके हिसाब से ये स्टॉक रिएक्ट करेगा। तो आप समझ सकते हो कि फ्राइडे को बाजार में गिरावट थी, उसकी वजह से इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो अब क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। फिलहाल
प्रमोटर के लिए, साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए और कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए, उनके रिलेटिव के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। यह 1 जनवरी 2026 से क्लोज हो चुकी है और ये 29 जनवरी 2026 तक क्लोज रहेगी। 27 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है। उसी हिसाब से देखें तो 29 जनवरी से ट्रेडिंग शुरू होगी, तो जो कंपनी से संबंधित है वो अब ट्रेडिंग कर पाएंगे। उनके लिए आप देखें तो अभी तक ट्रेडिंग विंडो क्लोज थी। तो 27 तारीख को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। हो सकता है कि रिजल्ट लेट आए, क्योंकि इन्होंने जो अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल रखी है, अर्निंग कॉल्स, वो बुधवार को रखी है 28 जनवरी 2025 को 26 को। तो देख सकते हो कि यह रिजल्ट के बाद शाम को 4:30 बजे कॉल अर्निंग कॉल्स होगी, जिसमें कंपनी से संबंधित जो भी सीनियर अधिकारी है वो रिजल्ट को मीडिया के सामने लेकर आएगी, इन्वेस्टर के सामने रखेगी, उनके अर्निंग कॉल्स को तवज्जो देगी, जो भी उनके सवाल है उसके जवाब देगी, रिजल्ट के अंदर क्या क्या अचीव किया, कहाँ पे कमी रह गई, उन सारे सवालों के जवाब देगी मैनेजमेंट। तो देख सकते हो कि डेट हमारे सामने आ चुकी है। अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कुछ ठीक था। देखिए सितंबर में टोटल इनकम 11,296 करोड़ के आसपास रही, जो जून में 11,164 करोड़ के आसपास थी। मतलब इनकम बढ़ी है क्वार्टर दर क्वार्टर। टीई ग्रोथ 1.19% अप रहा सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून में 0.57% डाउन था। खर्च 12,039 करोड़ के आसपास रहा सितंबर क्वार्टर में, जून में 11,882 करोड़ के आसपास। जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। टी ग्रोथ 1.32% अप था सितंबर में, जबकि जून में 0.36% डाउन था। एबिटाडा -742 करोड़ के आसपास बताया, आप देख सकते हो कि सितंबर में, जबकि जून में ये -718 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, सितंबर में 5,524 करोड़ का लॉस था, जून में ये 6,608 करोड़ का लॉस था। तो लॉस कम हुआ है, ये अच्छी बात है। कंपनी का लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है, इनकम बढ़ रही है। तो भले ही धीरे धीरे, लेकिन वोडाफोन आइडिया की गाड़ी पटरी पे आते हुए दिखाई दे रही है। और अब जैसे कि 5G सर्विस सभी बड़े बड़े शहरों में शुरू हो चुकी है, तो जो कस्टमर लगातार कम हो रहे थे क्योंकि उनके पास 5G सर्विस नहीं थी, अब वो उतने तेजी से कम नहीं होंगे। थोड़ा ध्यान दे तो वोडाफोन आइडिया बाजार में फिर से तेजी से आगे बढ़ सकता है। एक समय आइडिया और वोडाफोन दोनों ही अच्छे थे बाजार में, लेकिन जियो के आने के बाद और मर्जर के बाद स्थिति बिगड़ी है। तो मर्जर के वाली जो स्थिति है वो अब फिर से एक बार उस पोजीशन पे आ सकते हैं, अगर मेहनत करते हैं तो दो कंपनियां मिलके कोशिश कर सकते हैं। सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। सरकार यहाँ पे 49% की हिस्सेदारी है, सरकार पूरी तरह से राहत दे रही है। अब जैसे कि वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी राहत दी गई, जो उनका बकाया कर्ज था उसका मॉनिटोरियम लगा दिया गया है। आने वाले 10 सालों तक वो पैसा उसको फ्रीज कर दिया है, चुकाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ही राहत अब यहाँ पे एयरटेल और टाटा ग्रुप भी चाहता है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे उनका कहना है कि गवर्नमेंट हमें भी राहत दे, वही ट्रीटमेंट दे हमें जो वोडाफोन आइडिया को दिया, उसी तरह से हमारे साथ भी सरकार फैसला करे। तो जो एजीआर बकाया उसका फिर से रीअसेसमेंट करे, क्योंकि सरकार वोडाफोन आइडिया के जो भी बकाया उसको रीअसेसमेंट करके उसको कम करने की कोशिश करी है। तो एयरटेल के जो चेयरमैन है सुनील मित्तल, उन्होंने जो दावोस के अंदर ये बयान दिया है कि टेलीकॉम और ऑपरेटर के अंदर हमने भी सरकार से मांग की है कि हमें भी जो भी हमारा बकाया है उसका रीअसेसमेंट करके लाइबिलिटीज को कम करे और हमें राहत दे। क्या देखना होगा अब सरकार इसके ऊपर फैसला करती है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की तो मुसीबत बहुत ज़्यादा है और डूबने की कगार पे प्रमोटर ने हाथ खड़े कर दिए, इसकी वजह से सरकार मदद करी है। तो देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला वोडाफोन के फेवर में, उनको कहा है कि जैसा आप चाहे करें। तो क्या ये एयरटेल और टाटा को भी मदद मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। अब इन सारी प्रॉब्लम के बीच में एक अच्छी जो गुड न्यूज ये है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर दिसंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत जम के खरीदारी कर ली है। करीब 75 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है। ये आंकड़ा उत्साहवर्धक है। आप देख ही सकते हो कि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा निवेश कर दिया है। 75 म्यूचुअल फंड की यहाँ पे एंट्री हुई है। वैसे 19 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने एग्जिट लिया है, पर ये आंकड़ा काफ़ी कम है। आप क्लियर देख सकते हो 19 है, 19 के सामने 75 म्यूचुअल फंड एंट्री करें तो शुभ संकेत है। आने वाले समय में स्थिति बदलेगी। फिलहाल बाजार में हमारे जो बड़े फंड हाउस है वो तो खरीदारी करे, बाजार पे भरोसा करे, लेकिन जो इंडिया के बाहर के जो निवेशक है एफआई, वो बाजार से बिकवाली करे, जिसकी वजह से दबाव की स्थिति बनी है। लेकिन अब रिजल्ट कल आएगा, उम्मीद है रिजल्ट बेहतर होगा, फिर इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।